राजस्थान की तपती रेत, दूर तक फैले पहाड़ और उन पहाड़ों के बीच गूंजती एक आवाज, स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं। ये कहानी है उस वीर की जिसने दुनिया को बता दिया कि गरीबी में जीना मंजूर है, लेकिन गुलामी में नहीं। वो थे महाराणा प्रताप। कहते हैं कि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खून को गर्म कर देती हैं, आंखों में आंसू और दिल में आग दोनों एक साथ भर देती हैं। महाराणा प्रताप की कहानी भी ऐसी ही है, जहां हर मोड़ पर संघर्ष है, हर पल में त्याग है और हर सांस में देशभक्ति। 9 मई 1540, कुंभलगढ़ का किला। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, जैसे प्रकृति खुद किसी महान आत्मा की रक्षा कर रही हो। उसी किले में एक बालक ने जन्म लिया। माता जयवंता बाई की गोद में वो बालक मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसे इस धरती के लिए कुछ बड़ा करना है। बचपन से ही वो अलग था। बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, लेकिन प्रताप मिट्टी में तलवार बनाकर युद्ध की कल्पना करते थे। उनके हाथों में लकड़ी की तलवार भी ऐसे चमकती थी जैसे असली हो। उनके पिता उदय सिंह अक्सर उन्हें देखते और मन ही मन सोचते, ये बालक एक दिन मेवाड़ की शान बनेगा। एक दिन महल में खेलते खेलते एक बच्चा गिर गया और रोने लगा। बाकी बच्चे हंसने लगे, लेकिन प्रताप तुरंत उसके पास गए, उसे उठाया और कहा, वीर कभी रोते नहीं, गिरते हैं, फिर उठते हैं और मजबूत बनते हैं। उस छोटे से बालक की बातों में ही एक योद्धा की झलक थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और प्रताप का शरीर ही नहीं, उनका हौसला भी मजबूत होता गया। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, ये उनकी रोज की आदत बन गई थी। उनके जीवन में आराम नाम की कोई चीज नहीं थी। उनका सबसे खास साथी था चेतक, एक नीले रंग का तेज, साहसी और वफादार घोड़ा। जब प्रताप चेतक पर सवार होते तो ऐसा लगता जैसे भर्ती भी उनके कदमों को रास्ता दे रही हो। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो प्रताप का दोस्त था, उनका हमसफर था। दोनों के बीच ऐसा रिश्ता था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जैसे जैसे प्रताप बड़े हुए, देश की हालत बदलती गई। दिल्ली में मुगलों का राज फैलता जा रहा था। उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था अकबर। उसने अपनी ताकत और राजनीति से कई राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। बहुत से राजपूत राजा भी उसके सामने झुक गए थे। लेकिन मेवाड़ की मिट्टी में कुछ अलग था। यहाँ के लोग झुकना नहीं जानते थे, और उस मिट्टी के सबसे बड़े रक्षक बनने वाले थे महाराणा प्रताप। अकबर चाहता था कि प्रताप भी उसके दरबार में आएं, उसकी अधीनता स्वीकार करें। उसने कई बार संदेश भेजे, मुझसे मित्रता कर लो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, धन, वैभव, सम्मान। लेकिन प्रताप के लिए सबसे बड़ा सम्मान था स्वतंत्रता। उन्होंने साफ मना कर दिया। उनके इस फैसले ने उनके जीवन को आसान नहीं, बल्कि और कठिन बना दिया। अब उनके सामने एक ही रास्ता था, संघर्ष का रास्ता। महल छोड़ना पड़ा, जंगलों में रहना पड़ा, कभी कभी खाने के लिए घास की रोटी भी खानी पड़ी। उनकी पत्नी और बच्चे भी उसी कठिन जीवन को जी रहे थे। एक दिन की बात है, उनकी छोटी बेटी बहुत भूखी थी। घर में खाने को कुछ नहीं था। बड़ी मुश्किल से घास की रोटी बनाई गई। जैसे ही वो रोटी बेटी को देने लगे, एक जंगली बिल्ली आकर वो रोटी उठा ले गई। बेटी रोने लगी। वो रोना ऐसा था जो पत्थर को भी पिघला दे। महाराणा प्रताप के दिल में दर्द हुआ, आंखों में आंसू आ गए। एक पल के लिए उनके मन में आया, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या अपने परिवार को इतनी तकलीफ देना सही है? लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने आंसू पोंछे और मन ही मन कहा, अगर आज झुक गया तो आने वाली पीढ़ियां कभी सिर उठाकर नहीं जी पाएंगी। यही वो पल था जिसने उन्हें और मजबूत बना दिया। उन्होंने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। उनकी जिंदगी अब एक युद्ध बन चुकी थी। हर दिन संघर्ष, हर रात चिंता, लेकिन दिल में एक ही आग, आजादी की। महाराणा प्रताप ने दिखा दिया कि असली ताकत महलों में नहीं होती, बल्कि इरादों में होती है। उन्होंने साबित किया कि इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन अगर उसका आत्मसम्मान जिंदा है तो वो सबसे अमीर है। मेवाड़ की घाटियों में उस समय एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो तूफान से पहले की खामोशी थी। हर तरफ खबर फैल चुकी थी कि महाराणा प्रताप अब सीधी टक्कर लेने वाले हैं उस ताकत से जिसके सामने बड़े बड़े राजा झुक चुके थे। दूसरी तरफ दिल्ली के तख्त पर बैठा अकबर भी समझ चुका था कि प्रताप को झुकाना आसान नहीं होगा। उसने कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिला, मेवाड़ कभी झुकेगा नहीं। अब बात साफ थी,
टकराव तय था। अकबर ने अपनी सबसे मजबूत सेना तैयार की और उसकी कमान सौंपी एक शक्तिशाली राजपूत सेनापति को, मानसिंह। ये एक अजीब विडंबना थी। एक तरफ राजपूत अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने जा रहा था और दूसरी तरफ राजपूत ही मुगलों की ओर से युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। उधर महाराणा प्रताप के पास न विशाल सेना थी, न अपार धन, लेकिन उनके पास था अटूट आत्मविश्वास और अपनी धरती के लिए मर मिटने का जज्बा। हल्दी घाटी, अरावली की पहाड़ियों के बीच एक संकरी घाटी, यही वो जगह थी जहां इतिहास लिखा जाने वाला था। सूरज निकल चुका था, लेकिन उस दिन उसकी रोशनी भी फीकी लग रही थी, क्योंकि दोनों तरफ की सेनाओं के दिलों में आग जल रही थी। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार थे, सिर पर चमकता हुआ मुकुट, हाथ में भारी भाला और आंखों में वो ज्वाला जिसे देखकर दुश्मन भी कांप उठे। उन्होंने अपनी सेना की तरफ देखा। हर सैनिक उनकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। प्रताप ने ऊंची आवाज में कहा, आज का दिन हमारे स्वाभिमान का है। अगर जीत गए तो इतिहास बनेगा, और अगर हार गए तो भी हमारी वीरता हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी आवाज में ऐसा जोश था कि हर सैनिक के अंदर नई ताकत भर गई। फिर वो क्षण आया जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ मुगलों की विशाल सेना हाथियों और तोपों से लैस, दूसरी तरफ मेवाड़ के वीर जिनके पास सिर्फ साहस था। युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराने लगीं, घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी। हर तरफ धूल और खून का मिश्रण हवा में फैल गया। महाराणा प्रताप बिजली की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। चेतक भी जैसे अपने स्वामी की भावनाओं को समझ रहा था, वो हवा से भी तेज दौड़ रहा था। प्रताप जहां से गुजरते वहां दुश्मनों की पंक्तियां टूट जातीं। उनकी तलवार की चमक ऐसी थी जैसे आकाश में बिजली कड़क रही हो। इसी बीच उनकी नजर पड़ी राजा मानसिंह के हाथी पर। वो सीधा उसकी ओर बढ़े। चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक ऐसा अद्भुत दृश्य सामने आया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। चेतक ने छलांग लगाकर अपने आगे के पैर हाथी के माथे पर रख दिए। उस पल समय जैसे थम गया। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से वार किया, लेकिन मानसिंह बच गया। फिर भी उस एक पल ने दिखा दिया कि प्रताप का साहस किसी भी सीमा को नहीं मानता। लेकिन युद्ध सिर्फ वीरता से नहीं जीता जाता, संख्या और संसाधनों का भी असर होता है। धीरे धीरे मेवाड़ की सेना कमजोर पड़ने लगी। चारों तरफ से घिरते हुए दुश्मन, थकते हुए सैनिक और बढ़ता हुआ खतरा। तभी एक और वीर आगे आया, हकीम खान सूर। उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना दुश्मनों को रोका, ताकि महाराणा प्रताप सुरक्षित निकल सकें। महाराणा प्रताप के लिए ये फैसला आसान नहीं था। एक राजा के लिए युद्ध भूमि छोड़ना सबसे बड़ा दुख होता है, लेकिन उनके जीवित रहने में ही मेवाड़ की उम्मीद थी। चेतक घायल हो चुका था, उसके पैर में गहरी चोट थी। फिर भी वो अपने स्वामी को लेकर दौड़ता रहा। पीछे दुश्मन लगे हुए थे, सामने एक गहरी नदी। कोई और घोड़ा होता तो रुक जाता, लेकिन चेतक नहीं रुका। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और एक लंबी छलांग लगाकर नदी पार कर दी। महाराणा प्रताप सुरक्षित थे, लेकिन चेतक अब थक चुका था। कुछ ही दूर जाकर वो गिर पड़ा। महाराणा प्रताप उसके पास बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने चेतक के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू सिर्फ मेरा घोड़ा नहीं था, तू मेरा भाई था। चेतक ने आखिरी बार अपने स्वामी को देखा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। वो पल इतना दर्दनाक था कि एक योद्धा भी टूट गया, लेकिन उसी दर्द ने उन्हें और मजबूत बना दिया। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक जीत नहीं दे पाया, लेकिन इसने एक बात साबित कर दी, महाराणा प्रताप को हराया नहीं जा सकता। हल्दी घाटी की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था। घाटियों में अब तलवारों की आवाज नहीं, बल्कि दर्द की गूंज थी। हर तरफ बिखरे हुए योद्धा, टूटे हुए सपने और एक नाम जो अभी भी उम्मीद था, महाराणा प्रताप। युद्ध के बाद उनका जीवन पहले से भी ज्यादा कठिन हो गया। न कोई महल, न सेना की शक्ति, न धन। अब उनके पास सिर्फ जंगल थे, पहाड़ थे और एक अडिग संकल्प, मेवाड़ को आजाद कराना। वो अपने परिवार के साथ जंगलों में रहने लगे। दिन में छिपना, रात में चलना, कभी गुफाओं में सोना, कभी पेड़ों के नीचे। यही उनकी जिंदगी बन गई। उनकी रानी और छोटे छोटे बच्चे भी उसी कठिनाई को झेल रहे थे। कभी कभी कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था। भूख से तड़पते बच्चे और एक पिता जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था।
ये दर्द शब्दों में बयान करना आसान नहीं। एक दिन फिर वही दर्दनाक दृश्य सामने आया। घास की रोटी किसी तरह बनाई गई। जैसे ही बच्चे को देने लगे, वो रोटी भी छिन गई। बच्ची रो पड़ी। उसका रोना सीधा दिल में उतर गया। उस पल महाराणा प्रताप का दिल कांप उठा। एक क्षण के लिए उन्होंने सोचा, क्या मेरा फैसला सही था? क्या मुझे अपने परिवार को इस दर्द में डालना चाहिए था? लेकिन अगले ही पल उनके अंदर का स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने खुद से कहा, अगर आज मैं झुक गया तो आने वाली पीढ़ियां गुलामी में जिएंगी। ये दर्द कुछ साल का है, लेकिन आज़ादी हमेशा के लिए होगी। यही सोच उन्हें हर बार टूटने से बचा लेती थी। उधर अकबर बार बार संदेश भेज रहा था, अब भी समय है, मेरे सामने झुक जाओ, तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा। लेकिन हर बार वही जवाब जाता, महाराणा प्रताप झुकना नहीं जानते। समय बीतता गया, कठिनाइयां बढ़ती गईं। लेकिन उसी अंधेरे में एक रोशनी आने वाली थी। एक दिन जब सब कुछ लगभग खत्म होता नजर आ रहा था, तब एक वफादार साथी आगे आया, भामाशाह। भामाशाह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक सच्चा देशभक्त था। वो अपने साथ इतना धन लेकर आया कि उससे कई वर्षों तक सेना तैयार की जा सकती थी। उसने महाराणा प्रताप के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये सब आपके लिए है, मेवाड़ के लिए है। आप फिर से सेना बनाइए और अपने दुश्मनों को जवाब दीजिए। उस पल महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू गर्व और कृतज्ञता के थे। उन्होंने भामाशाह को गले लगा लिया और उसी पल एक नई शुरुआत हुई। अब फिर से सेना तैयार होने लगी, फिर से तलवारें चमकने लगीं। फिर से वो जोश लौट आया जो हल्दी घाटी के बाद कहीं खो गया था। महाराणा प्रताप ने इस बार सीधी लड़ाई के बजाय एक नई रणनीति अपनाई, गुरिल्ला युद्ध। छोटे छोटे हमले, अचानक वार और फिर गायब हो जाना। मुगल सेना को समझ ही नहीं आता था कि हमला कहां से हो रहा है। धीरे धीरे, एक एक करके उन्होंने अपने खोए हुए किलों को वापस लेना शुरू किया। हर जीत के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वो दिन भी आया जब मेवाड़ का बड़ा हिस्सा फिर से उनके अधिकार में था। ये जीत सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये जीत उनके आत्मसम्मान की थी। उन्होंने दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी ताकत आपको ज्यादा समय तक दबाकर नहीं रख सकती। उनका जीवन एक संदेश बन चुका था, कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हिम्मत और विश्वास है तो जीत जरूर मिलती है। अब महाराणा प्रताप फिर से अपने राज्य में थे, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहे थे। अब वो और भी मजबूत और भी दृढ़ बन चुके थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत वही होती है जो संघर्ष के बाद मिलती है। जंगलों की ठंडी हवाओं में अब एक अलग ही बदलाव महसूस होने लगा था। वो महाराणा प्रताप, जो कभी अपने परिवार के साथ भूख और अभाव से जूझ रहे थे, अब फिर से उठ खड़े हुए थे, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा खतरनाक अपने दुश्मनों के लिए। भामाशाह की सहायता ने जैसे बुझती हुई आग में घी डाल दिया हो। अब फिर से तलवारें बन रही थीं, सैनिक जुड़ रहे थे, और सबसे बड़ी बात, लोगों का विश्वास लौट रहा था। मेवाड़ की जनता, जो कभी अपने राजा को जंगलों में भटकता देख रो पड़ी थी, अब उसे फिर से शेर की तरह उठते देख गर्व से भर उठी। हर गांव से जवान निकलकर कहने लगे, महाराज, हमारी जान भी आपकी है, बस आदेश दीजिए। महाराणा प्रताप अब पहले की तरह सीधे युद्ध में नहीं कूदते थे। उन्होंने समय से सीख लिया था कि सिर्फ बहादुरी ही काफी नहीं होती, बुद्धि और रणनीति भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने पहाड़ों और जंगलों को अपना हथियार बना लिया। रात के अंधेरे में छोटे छोटे दल निकलते, अचानक मुगलों के शिविर पर हमला करते और फिर बिना निशान छोड़े गायब हो जाते। मुगल सेना, जो विशाल और शक्तिशाली थी, अब परेशान होने लगी। उन्हें समझ नहीं आता था कि ये हमला कहां से आता है और जाता कहां है। उधर अकबर भी हैरान था। उसने सोचा था कि हल्दी घाटी के बाद प्रताप टूट जाएंगे, लेकिन यहां तो कहानी उल्टी हो रही थी। महाराणा प्रताप एक एक करके अपने किलों को वापस लेने लगे। कुंभलगढ़, गोगुंदा और कई छोटे बड़े गढ़, सब धीरे धीरे फिर से मेवाड़ के अधीन आने लगे। हर जीत के बाद वो जश्न नहीं मनाते थे, बल्कि और ज्यादा मेहनत करते थे। एक बार उनके एक सैनिक ने पूछा, महाराज, अब तो हम जीत रहे हैं, क्या अब आराम नहीं कर सकते? महाराणा प्रताप ने गंभीर होकर कहा, जब तक मेवाड़ का एक एक कोना आजाद नहीं हो जाता, तब तक आराम का कोई अधिकार नहीं है। उनकी ये बात सुनकर हर सैनिक का खून फिर से गर्म हो गया।
समय के साथ उनका राज्य फिर से मजबूत होने लगा, लेकिन इस बार उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने कभी फिर से वैभव और ऐश्वर्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो जानते थे कि ये सब पल भर में छिन सकता है, इसलिए उन्होंने हमेशा सादगी और संघर्ष को ही अपना साथी बनाए रखा। उनके अंदर अब एक गहरी शांति भी थी, जैसे एक योद्धा जिसने सब कुछ खोकर भी खुद को पा लिया हो। लेकिन शरीर, आखिर शरीर ही होता है। लगातार संघर्ष, कठिन जीवन और युद्धों ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब वो अपने सैनिकों के साथ अभ्यास कर रहे थे, अचानक उन्हें तेज दर्द हुआ। सभी घबरा गए, लेकिन महाराणा प्रताप ने खुद को संभाला और कहा, डरने की जरूरत नहीं। एक योद्धा की मौत भी युद्ध के बीच ही होनी चाहिए। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, लेकिन उनका मन अभी भी उतना ही मजबूत था। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को बुलाया। उनकी आंखों में वही चमक थी जो बचपन से थी। उन्होंने कहा, बेटा याद रखना, मेवाड़ की आन बान शान कभी झुकनी नहीं चाहिए। राजा वो नहीं होता जिसके पास ज्यादा धन हो, राजा वो होता है जो अपने लोगों के लिए हर तकलीफ सह सके। अमर सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन महाराणा प्रताप शांत थे। 19 जनवरी 1597, वो दिन जब एक महान योद्धा ने इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन सच कहें तो वो कहीं गए नहीं। आज भी जब राजस्थान की हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो कह रही हों, झुको मत, लड़ो, आखिरी सांस तक लड़ो। महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, वो हर उस इंसान के दिल में है जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना जानता है। उन्होंने हमें सिखाया, गरीबी कोई हार नहीं है, संघर्ष कोई कमजोरी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। उनकी जिंदगी एक जिंदा मिसाल है कि असली वीरता क्या होती है, और उनका नाम हमेशा उसी गर्व के साथ लिया जाएगा, महाराणा प्रताप। एक नाम नहीं, एक जज्बा है, एक आग है जो कभी बुझ नहीं सकती। महाराणा प्रताप इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से शुरू होती है उनकी सबसे बड़ी जीत, विरासत की जीत। मेवाड़ की धरती उस दिन रोई थी। पहाड़ों की खामोशी और भी गहरी हो गई थी। हर आंख नम थी, हर दिल भारी, क्योंकि महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो लोगों की उम्मीद थे, उनका गर्व थे, उनकी आत्मा थे। जब उनके अंतिम संस्कार का समय आया तो ऐसा लगा जैसे पूरा मेवाड़ थम गया हो। कोई जोर से रो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि सबके दिल में एक ही भावना थी, ऐसा वीर फिर कभी नहीं होगा। लेकिन एक तरफ दुख था तो दूसरी तरफ एक संकल्प भी जन्म ले रहा था। उनके बेटे अमर सिंह ने अपने पिता के सामने जो वचन दिया था, अब उसे निभाने का समय था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग भी थी। उन्होंने अपने पिता की चिता के सामने खड़े होकर कहा, पिताजी, आप निश्चिंत रहिए, आपका ये बेटा कभी मेवाड़ को झुकने नहीं देगा। वो पल सिर्फ एक बेटे का वादा नहीं था, वो पूरे मेवाड़ की नई शुरुआत थी। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन महाराणा प्रताप का प्रभाव हर जगह महसूस होता रहा। लोग अपने बच्चों को उनकी कहानियां सुनाने लगे। माएं अपने बेटों से कहती, ऐसे बनो जैसे महाराणा प्रताप थे। उनकी वीरता, उनका त्याग, उनका स्वाभिमान सब कुछ एक आदर्श बन गया। यहां तक कि उनके दुश्मन भी उनका सम्मान करते थे। कहा जाता है कि अकबर को भी जब उनकी मृत्यु की खबर मिली तो वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने कहा, वो इंसान सच में महान था, जिसने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। ये शब्द एक दुश्मन के मुंह से निकले थे, और यही सबसे बड़ी जीत थी महाराणा प्रताप की। आज भी अगर हम राजस्थान की धरती पर जाएं तो वहां के किले, वहां की हवाएं, वहां की मिट्टी सब एक ही कहानी सुनाती हैं। कुंभलगढ़ का किला, हल्दी घाटी की घाटी, हर जगह उनकी वीरता की गूंज सुनाई देती है। उनकी कहानी हमें सिर्फ प्रेरित नहीं करती, वो हमें आईना दिखाती है। आज के समय में जब छोटी छोटी मुश्किलों में लोग हार मान लेते हैं, महाराणा प्रताप की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि असली जीत कभी आसान नहीं होती, कि अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो आप सही रास्ते पर हैं, और सबसे जरूरी, स्वाभिमान से बड़ा कोई धन नहीं होता। उन्होंने अपने जीवन से ये साबित कर दिया कि एक इंसान अकेला होकर भी इतिहास बदल सकता है, अगर उसके अंदर सच्चाई, हिम्मत और अपने देश के लिए कुछ